आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सेल के अंदर DBMS यानी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। एक ऐसी शीट जिसके अंदर आप प्रॉपर वे में डेटा को एंटर कर सकते हो, डेटाबेस के अंदर स्टोर कर सकते हो और ज़रूरत पड़ने पर उस डेटा को सर्च, एडिट और डिलीट कर सकते हो। ये शीट बहुत ही ज़्यादा एडवांस लेवल की शीट है जो कि बहुत सारे ऑफिस में काम आती है और आज मैंने इसको बहुत ही सिंपल वे में समझाया है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर क्रिएट करनी है 3 शीट्स, जिसमें पहली शीट का नाम हम रखेंगे फॉर्म, सेकंड शीट का नाम हमें रखना है डेटाबेस और थर्ड शीट का नाम हम रखेंगे SED यानी सर्च, एडिट और डिलीट। अब फॉर्म वाली शीट पे आने के बाद आपको सिलेक्ट करने हैं 4 कॉलम और 2 रो। इनको सिलेक्ट करने के बाद हम इन्हें कर देंगे मर्ज इन सेंटर, यहाँ से कर देंगे इसको बोल्ड, इस पर अप्लाई कर देंगे ऑल बॉर्डर और इसको कर देंगे सेंटर में। अब आपको इसका टेक्स्ट का साइज थोड़ा सा बढ़ा देना है ताकि थोड़ा अच्छा दिखे। डेमो के लिए मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिख कर देखता हूँ तो ये बिल्कुल सही दिख रहा है। अब यहाँ पर हमें एक और यहाँ पे बॉक्स क्रिएट करना है जिसके अंदर हम डेटा को एंटर करेंगे, बट उसको क्रिएट करने से अच्छा हम इसी बॉक्स के साथ एक कॉलम और सिलेक्ट करेंगे और इसको आगे की तरफ ड्रैग कर देंगे। इतना करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे 2 बॉक्स क्रिएट हो गए। इसके बाद हमें एक कॉलम और 2 रो को सिलेक्ट करके भी मर्जन सेंटर करना है, बॉर्डर देना है, बोल्ड करना है और साइज़ को थोड़ा सा इंक्रीज करना है। इस पे भी हम सेंटर अप्लाई कर देंगे और यहाँ पे कुछ ऐसा बॉक्स क्रिएट हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें एक छोटा सा फॉर्मूला लगाना है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने हेडिंग लिखा ID और यहाँ पे जैसे ही हम ID लिखें यहाँ पर एक राइट टिक आ जाए कि ये डेटा फिल हो चुका है। उसके लिए हमें यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा जिसका नाम है इफ़, और इफ़ में हम लॉजिक के अंदर देंगे कि अगर ये लेफ़्ट वाला सेल खाली होता है, मतलब इसकी वैल्यू होती है डबल इन्वर्टेड यानी ब्लैंक, तो अगर ऐसा होगा तो वैल्यू ऑफ ट्रू के अंदर आना चाहिए डबल इन्वर्टेड यानी ब्लैंक। अदरवाइज कि अगर उस सेल में कोई वैल्यू एग्जिस्ट करती है तो यहाँ पर आएगा डबल इन्वर्टेड के अंदर कैपिटल P। आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे कैपिटल P ही हो, नहीं तो ये अजीब लगेगा। चलिए अब यहाँ पर मैंने लिखा 101, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर P आ रहा है लेकिन राइट टिक नहीं आ रहा। तो इस P को राइट टिक में कन्वर्ट करने के लिए आपको जाना है यहाँ पे फॉन्ट सेक्शन के अंदर फॉन्ट स्टाइल में और यहाँ पे सर्च करना है विंगडिंग्स 2 अप्लाई करते ही यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये राइट टिक में कन्वर्ट हो गया है। अब अपन चाहते हैं राइट टिक ग्रीन कलर में आ जाए तो हम फॉन्ट कलर में से इसका कलर ग्रीन कर देंगे। इतना करने के बाद अभी तो मैं 90s को यहाँ से हटा देता हूँ और इस पूरे को सिलेक्ट करके हम एक रो एक्स्ट्रा सेलेक्ट करेंगे और इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर देंगे। जितनी भी एंट्रीज आपको करनी है उतनी। अभी यहाँ पर मैं 4 ही एंट्रीज ले रहा हूँ जिसमें हमारे पास होगा ID, नेम, जेंडर एंड कॉन्टैक्ट। अब यहाँ पर जैसे ही मैं ID को फिल करूँगा तो आप देखेंगे कि राइट साइड पे टिक आ चुका है। उसी तरह हमने यहाँ पर नेम फिल कर दिया और जेंडर अप्लाई करने के लिए हम यहाँ पे डेटा वैलिडेशन लगाएंगे। तो डेटा वैलिडेशन लगाने के लिए आपको जाना है डेटा और यहाँ पे क्लिक करना है डेटा वैलिडेशन पे। इसका शॉर्टकट भी है Alt+AVV, वो भी आप अप्लाई कर सकते हो। डेटा वैलिडेशन आने के बाद आपको यहाँ पे एनी वैल्यू की जगह पे सिलेक्ट करना है लिस्ट और लिस्ट में आने के बाद आपको यहाँ पे मिलेगा सोर्स। अब सोर्स में मैं यहाँ पे जेंडर लिख देता हूँ मेल, कॉमा फीमेल। आपको ध्यान रखना है कि इसमें स्पेस नहीं आना चाहिए। अब यहाँ से हम कर देंगे ओके। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक छोटा सा ड्रॉप डाउन बटन आ चुका है। इस बटन पे क्लिक करके यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं मेल और फीमेल। और अगर आप लेटेस्ट एक्सेल यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे M लिखते ही एंटर आप करेंगे तो मेल आ जाएगा और F लिखते ही एंटर करेंगे तो फीमेल आ जाएगा। अभी यहाँ पर हमने मेल लगा दिया और कॉन्टैक्ट में हमने यहाँ पर एक नंबर दे दिया। इतना होने के बाद अपन चाहते हैं कि ये डेटा ऑटोमेटिकली चला जाए डेटाबेस वाली शीट में। तो उसके लिए पहले हमें यहाँ पे एक रेफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा। तो अपन इस शीट में थोड़ा सा आगे चले जाते हैं और यहाँ पे इक्वल लगा के रेफरेंस लेंगे अपन इस ID का। उसके बाद अपन ने रेफरेंस लिया नेम का, देन जेंडर और लास्ट में कॉन्टैक्ट। इन चारों का रेफरेंस लेने के बाद आपको आ जाना है डेटाबेस वाली शीट में और जो भी आपकी हेडिंग्स थी वो यहाँ पर लिखना है, जैसे ID, नेम, जेंडर एंड कॉन्टैक्ट। इतना करने के बाद अपन इनको सिलेक्ट करेंगे और Ctrl+T से अप्लाई कर देंगे टेबल अप्लाई करने के बाद आपको यहाँ पे टेबल का डायलॉग बॉक्स दिखेगा। अब इसमें आपको यहाँ पे माई टेबल हैज़ हेडर, इस पर टिक करना कंपलसरी है। तो इस पर टिक करने के बाद हम यहाँ पे ओके कर देंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे टेबल अप्लाई हो गया। अब आपको फॉर्म वाली शीट पर रिटर्न आ जाना है और यहाँ पर एक मैक्रो क्रिएट करना है। मैक्रो क्रिएट करने के लिए हम जाएंगे व्यू में और यहाँ पे क्लिक करेंगे मैक्रोस पे और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा रिकॉर्ड मैक्रो का नाम मैं यहाँ पे दे रहा हूँ सेव और सेव करने के बाद हम यहाँ पे कर देंगे ओके। अब आपके एक्सेल के अंदर मैक्रो की रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है।
अब आपको क्या करना है कि जो रेफरेंस आपने यहाँ पे दिया था उस रेफरेंस को सिलेक्ट करना है और कंट्रोल C से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपको जाना है डेटाबेस वाली शीट पे और यहाँ पर जो भी आपकी पहली हेडिंग होगी, जैसे हमारे केस में पहली हेडिंग है ID, तो हम ID पे कर्सर रखेंगे और कीबोर्ड से डाउन एरो प्रेस करेंगे ताकि एक सेल नीचे आ जाए। एक सेल नीचे आने के बाद आपको कीबोर्ड से पेस्ट स्पेशल करना है, जिसका शॉर्टकट है कंट्रोल ऑल्ट V। कंट्रोल ऑल्ट V करने के बाद आपके सामने यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस आ जाएंगे, तो आपको सिंपली कीबोर्ड से प्रेस करना है UE, जैसे कि वैल्यूज़ एंड नंबर फॉर्मेट सेलेक्ट हो जाएगा और ट्रांसपोज भी सिलेक्ट हो जाएगा। इतना करने के बाद आपको एंटर प्रेस करना है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका डेटा आ चुका है। अब इस डेटा में हमें थोड़े से चेंजेस करने पड़ेंगे ताकि न्यू डेटा ऑटोमेटिकली यहाँ पे एडजस्ट हो सके। उसके लिए हम यहाँ पे ID के पास जो ड्रॉप डाउन बटन है उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको सबसे पहले एक ऑप्शन मिलता है जिसको हम कहते हैं सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। इतना करने के बाद आपको कीबोर्ड से प्रेस करना है कंट्रोल प्लस करने के बाद हम यहाँ पे वापस आ जाएंगे फॉर्म के अंदर और यहाँ पे रेफरेंस से साइड हट के हम अपनी मेन शीट पर आ जाएंगे और ID को छोड़ के जो भी वैल्यूज़ यहाँ पर हमने दी थी उनको सिलेक्ट करके कीबोर्ड से डिलीट कर देंगे। डिलीट करने के बाद आपको मैक्रो को कर देना है स्टॉप। अब मैक्रो को यहाँ पर रन करवाने के लिए हम क्रिएट करेंगे एक शेप। तो मैंने यहाँ पर एक शेप लिया, इसका नाम दे दिया हमने सेव। इसको थोड़ा सा डेकोरेट कर देते हैं ताकि हम इसको ईजिली यूज़ कर सकें और यहाँ पर इसको बोल्ड करके साइज़ को बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पर एक सेव बटन बन चुकी है। अब इस पर आपको करना है राइट क्लिक और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा जिसका नाम है असाइन मैक्रो। असाइन मैक्रो पे क्लिक कर दिया, आप देखेंगे यहाँ पर सेव नाम का जो मैक्रो हमने बनाया था वो आ चुका है। अब आपको यहाँ पे करना है ओके, तो ये मैक्रो बन चुका है। बट इससे पहले हम यहाँ पर ये जो ID है इसको ऑटोमेटिकली चेंज करवाएंगे, जिसके लिए आपको थोड़ा साइड में जाना है, रेफरेंस से थोड़ा सा दूर, और यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाना है जिसका नाम है मैक्स आपसे नंबर मांगेगा, तो नंबर में आपको डेटाबेस में जाना है और ID का ये जो कॉलम था ये पूरा कॉलम सेलेक्ट करना है और ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर प्रेस कर देना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 10 बना चुका है। अब आपको ये जो ID हमारे पास है इसमें लगाना है इक्वल, सेलेक्ट करना है मैक्स वाले फार्मूला को और यहाँ पे करना है +1। इतना करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे न्यू ID ऑटोमेटिकली आ चुकी है। अब जैसे जैसे आप डेटा को फिल करते जाएंगे ऑटोमेटिकली न्यू ID यहाँ पर आती जाएगी। जैसे मैंने यहाँ पर अभी नाम लिख दिया टिल्लू, जेंडर दे दिया हमने मेल और यहाँ पे दे दिया उसका कॉन्टैक्ट नंबर। अब जैसे ही हम यहाँ पे सेव बटन पे क्लिक करेंगे ये डेटा ऑटोमेटिकली डेटाबेस वाली शीट में चला जाएगा। अगर आपको भी यहाँ पर ये नंबर थोड़े अजीब से लग रहे हैं तो बस अपने सेल का साइज़ थोड़ा सा बढ़ा दीजिएगा, वो सही हो जाएंगे। इतना होने के बाद मैं यहाँ पे कुछ एंट्रीज़ कर लेता हूँ जिससे कि हम और डेटा पे काम कर सकें। तो यहाँ पर हमने टोटल 5 एंट्रीज़ कर ली है। अब इन्हीं 5 एंट्रीज़ का यूज़ करके हम यहाँ पर बनाएंगे सर्च, एडिट और डिलीट, जिसमें कि हम डेटाबेस में मौजूद एंट्रीज़ को सर्च करेंगे, एडिट करेंगे और डिलीट करेंगे। तो आपको ये सारी हेडिंग्स को सिलेक्ट करके कॉपी करना है और आ जाना है सेट वाली शीट पे, यानी सर्च, एडिट और डिलीट वाली शीट पे। और यहाँ पे जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे तो सारी हेडिंग्स यहाँ पे पेस्ट हो जाएंगी। अब साइड में हमें यहाँ पे लिखना है ID और उसके नीचे जो भी ID हमें निकालनी है उस ID को टाइप कर देना है। अब इसको मैं बॉर्डर दे देता हूँ। अब हमें यहाँ पे एक रेफरेंस क्रिएट करना है कि जैसे हम ID वाले सेल में कोई नंबर टाइप करेंगे वो नंबर ऑटोमेटिकली इस डेटाबेस वाली शीट में कहीं पर विजिबल हो जाना चाहिए। बट अगर ID वाली सेल में कोई नंबर ना हो और वो इस तरह से ब्लैंक हो तो यहाँ पर 0 की जगह पे कोई भी टेक्स्ट आ जाना चाहिए। आप टेक्स्ट में कुछ भी लिख सकते हो। तो अभी यहाँ पर हम एक छोटा सा फॉर्मूला लगाएंगे जिसका नाम है इफ़, और यहाँ से जाएंगे हम सेट वाली शीट पे और जिस सेल के अंदर हम अपनी ID टाइप करेंगे उस पर क्लिक करना है। ऊपर आप यहाँ पे फॉर्मूला को देख सकते हैं। यहाँ पर हम देंगे कि अगर इस सेल की वैल्यू होती है ब्लैंक यानी डबल इन्वर्टेड, तो आपको यहाँ पे लिखना है डबल इन्वर्टेड के अंदर हेलो, फिर डबल इन्वर्टेड, यहाँ पे हम लगाएंगे दोबारा से कॉमा। अब ये पूछ रहा है कि वैल्यू फॉल्स हुआ तो क्या होगा, मतलब अगर इस सेल के अंदर कोई नंबर हुआ तब क्या करना है। तब हमें इसी सेल को सिलेक्ट करना है और ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर प्रेस कर देंगे। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे हेलो लिखा हुआ आ रहा है। अगर मैं सेट में जाके यहाँ पे लिख दूंगा 102, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 102 लिखा हुआ आ रहा है। तो हमारा ये काम कंप्लीट हो चुका है। अब अपन यहाँ पर इस पूरे डेटा को सिलेक्ट करेंगे और ध्यान रखना है आपको कि हेडिंग सिलेक्ट ना हो। सिलेक्ट करने के बाद आपको कीबोर्ड से प्रेस करना है Alt+HLN, जिससे कि आपके सामने कंडीशनल फॉर्मेटिंग का न्यू रूल आ जाएगा।
अब इस न्यू रूल के अंदर आपको सेलेक्ट करना है यूज़ अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट। अब इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा जिसमें लिखा हुआ है फॉर्मेट वैल्यू वेयर दिस फॉर्मूला इज ट्रू। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको सिलेक्ट करना है आपके डेटा का सबसे पहला सेल, मतलब आईडी के नीचे वाला सेल। इसको सिलेक्ट करने के बाद आपको कीबोर्ड से 2 बार F4 प्रेस करना है, 1 2। इतना करने के बाद आप यहाँ पे टाइप करेंगे इक्वल और सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर जो सेल हमने रेफरेंस में लिया था उसको। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर देना है एक फॉर्मेट में जाके हम फिल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर एक कलर फिल करेंगे। अब आपको ध्यान रखना है कि अगर आपके टेबल का कलर यहाँ पे किसी कलर से मैच हो रहा है तो वो कलर आपको नहीं देना है। जैसे हमारे टेबल का थीम ब्लू कलर में है तो हम यहाँ पे ब्लू का कोई भी कलर नहीं देंगे। तो मैं यहाँ पे ऑरेंज कलर देख के ओके कर दूंगा और दोबारा से हम यहाँ पे ओके प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं 102 यानी टिल्लू हाईलाइट हो रहा है। अब अपन चलते हैं यहाँ पे सेट पे और यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे मैक्रो, जिसके लिए पहले मैं यहाँ पे बटन्स क्रिएट कर देता हूँ। जैसे कि हम शेप में गए, यहाँ से एक शेप लिया और बटन को ड्रॉ कर दिया। इस बटन का नाम होगा सर्च। इसको थोड़ा सा डेकोरेट कर देते हैं। अब आपको ऐसी 3 बटन बना लेनी है तो मैं इसी को कॉपी पेस्ट करके आगे बढ़ा दूंगा और सेंटर वाली बटन का नाम हम दे देंगे एडिट और लास्ट वाली बटन का नाम हम दे देंगे डिलीट। इतना होने के बाद हमें जाना है व्यू में और क्लिक करना है मैक्रोस पे और यहाँ पे दोबारा से हम करेंगे रिकॉर्ड मैक्रो। अब यहाँ पर आपको देना है सर्च और कीबोर्ड से प्रेस करना है एंटर। अब यहाँ पे सर्च की रिकॉर्डिंग शुरू हो चुकी है। तो सर्च में हमें जाना है सबसे पहले डेटाबेस के अंदर और जो भी यहाँ पे हाईलाइटेड डेटा है उसको अलग निकालना है। तो हम यहाँ पे फिर से आईडी की ड्रॉप डाउन बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा सॉर्ट बाय कलर। सॉर्ट बाय कलर में हमने जो कलर दिया था वो हम सिलेक्ट करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये टॉप पर आ चुका है। अब आपको सिंपली माउस से इसको सिलेक्ट करना है और कीबोर्ड से प्रेस करना है Ctrl+C, जिससे कि कॉपी हो जाएगा। अब सेट वाली शीट पे आके आईडी के नीचे आपको कर्सर रखना है और यहाँ पे फिर से प्रेस करना है पेस्ट स्पेशल Ctrl+Alt+V। अब यहाँ पे हमें ट्रांसपोज नहीं करना तो हम कीबोर्ड से सिर्फ व्यू प्रेस करेंगे और यहाँ से एंटर प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पे टिल्लू का डेटा आ चुका है। अब आपको जाना है यहाँ पे डेटाबेस वाली शीट पे और यहाँ डेटाबेस वाली शीट पे हमने इस डेटा को थोड़ा ऊपर नीचे कर दिया है तो इसको ठीक कर देंगे। फिर से आईडी की ड्रॉप डाउन बटन पे क्लिक करके पहले करेंगे स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट और कंट्रोल के साथ प्लस। अब सेट पे अपन रिटर्न आ जाएंगे और कहीं पर भी कर्सर को प्लेस करके मैक्रो को कर देंगे स्टॉप। मैक्रो को स्टॉप करने के बाद आपको सर्च वाली बटन पर राइट क्लिक करना है, असाइन मैक्रो पे क्लिक करना है और यहाँ पे सर्च पे क्लिक करके ओके कर देना है। तो हमारा सर्च यहाँ पे रेडी है। अब जैसे मैंने यहाँ पे टाइप किया 103 और यहाँ पे सर्च बटन पे क्लिक करा तो आप देख सकते हैं 103 निशु का डेटा यहाँ पे आ चुका है। हम यहाँ से दोबारा पे सर्च करेंगे 102 तो यहाँ पे टिल्लू का डेटा दोबारा हमारे पास आ चुका है। अब हमें एडिट करना है तो एडिट में मान लीजिए मैं टिल्लू का जेंडर यहाँ से कर देता हूँ फीमेल और टिल्लू का नेम पूरा कर देता हूँ टिल्लू कुमार। अब इतना एडिट करने के बाद अपन चाहते हैं कि ये डेटा वहाँ पे जो मेन एंट्री है उसमें रिप्लेस हो जाए। तो उसके लिए हमें यहाँ पे दोबारा से एक मैक्रो क्रिएट करना पड़ेगा और इस मैक्रो का नाम होगा एडिट। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको चले जाना है डेटाबेस के अंदर और दोबारा से क्लिक करना है आईडी की ड्रॉप डाउन बटन पे और यहाँ पे दोबारा से हम क्लिक करेंगे सॉर्ट बाय कलर पे, जिससे कि फिर से वो एंट्री यहाँ टॉप पर आ जाएगी। अब आपको जाना है सेट पे और ये जो न्यू डेटा हमने यहाँ पर एडिट करा है इसको सिलेक्ट करके Ctrl+C से करना है कॉपी और डेटाबेस पे आके आईडी पे हम कर्सर को रखेंगे, एक सेल नीचे आएंगे और कीबोर्ड से प्रेस करेंगे Ctrl+Alt+V और दोबारा से U प्रेस करके एंटर कर देंगे। तो यहाँ पे डेटा अपडेट हो चुका है। इसको कर देंगे यहाँ से सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट और कंट्रोल के साथ प्लस। फिर आपको आ जाना है सेट वाली शीट पे और कर्सर को कहीं पर भी प्लेस करके मैक्रो को कर देना है स्टॉप। तो हमारा एडिट बटन भी बन चुका है। इस पर राइट क्लिक करके असाइन मैक्रो कर देंगे तो ये एडिट भी काम करने लगेगा। अब इसको एक बार दोबारा ट्राई करके देखते हैं। जैसे हमने सर्च करा 105 तो 105 डेटा है प्रतीक का। मान लीजिए प्रतीक के सामने मैं उसका सरनेम लिखना चाहता हूँ प्रतीक चौधरी और यहाँ पे हमने कर दिया एडिट। अब डेटाबेस में जाके चेक करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रतीक का पूरा नेम प्रतीक चौधरी अपडेट हो चुका है। अब हमें यहाँ पर बनाना है डिलीट कि अगर हमें इस डेटाबेस के अंदर कोई एंट्री डिलीट करनी हो तो हम यहाँ डिलीट बटन का यूज़ करेंगे। तो इसके लिए हमें यहाँ पर फिर से एक नंबर टाइप करना है। जैसे मैंने यहाँ पे टाइप किया 102 और 102 किसका डेटा है, टिल्लू का। तो टिल्लू का डेटा हमें यहाँ पे डिलीट करना है। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे सबसे पहले
रिकॉर्ड पे, मैक्रो के अंदर, और यहाँ पे नाम दे देंगे डिलीट। अब आपको जाना है डेटाबेस के अंदर और यहाँ पर आईडी के बगल में जो ड्रॉप डाउन बटन है उस पर क्लिक करना है और यहाँ पे क्लिक करना है सॉर्ट बाय कलर पे। सॉर्ट बाय कलर पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं टिल्लू का डेटा यहाँ टॉप पे आ चुका है। तो हम एक बार उसको दोबारा सेलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड से डिलीट बटन प्रेस करके उसको डिलीट कर देंगे। अब इसका ऑर्डर दोबारा सही करने के लिए हम यहाँ पे करेंगे सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट और कंट्रोल के साथ प्लस। अब आपको आ जाना है यहाँ पे सेट वाली सीट पे और इस वाली शीट पे आने के बाद मैक्रो को कर देना है स्टॉप और डिलीट पे राइट क्लिक करके असाइन मैक्रो करेंगे और यहाँ पे डिलीट बटन बन जाएगी। अब ये तब कंप्लीट हो चुका है हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यानी DBMS, जिसके अंदर हम एक डेटा को एंटर कर सकते हैं, उसको डिलीट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं और सर्च कर सकते हैं। अब आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब आप इस शीट को सेव करेंगे तो सेव करते टाइम ये आपसे पूछेगा सेव एज टाइप। मैं यहाँ पे नाम में दे देता हूँ DBMS और सेव एज टाइप में आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है एक्सेल मैक्रो इनेबल्ड वर्कबुक। अगर आप ऐसे सेव नहीं करते हैं तो ये शीट पे बने सारे मैक्रो डिसेबल हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पे इसको मैक्रो इनेबल्ड वर्कबुक में सेव कर देता हूँ। तो अब ये शीट रेडी हो चुकी है, तो आप लोग भी इसको ट्राई करके देखिए।